आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, कुछ फील्ड टेस्ट हैं, कुछ लैब टेस्ट हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक, सबसे पहला मेथड होता है ओवन ड्राइंग मेथड। क्या होता है? ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है? सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो कौन सा बेस्ट मेथड? ओवन ड्राइंग मेथड। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ओवन ड्राइंग मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है आपका पैक्नोमीटर। ठीक है, कैन बी यूज ओनली जी नॉट। ठीक है, पैक्नोमीटर मेथड से हम लोग दो चीजें निकालते हैं, वाटर कंटेंट साथ ही साथ स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी या तो हमको पता होना चाहिए तब हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, इसलिए बोला गया है कि कैन बी यूज ओनली इफ जी इज नॉन। ठीक है, तो पैग्नोमीटर मेथड किस लिए यूज किया जाता है? वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और टॉर्सन बैलेंस मेथड। सैंड बाथ मेथड क्विक फील्ड मेथड है जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। मतलब सबसे बेस्ट अगर बोला जाए, सबसे बेस्ट है अपना ओवन ड्राइंग मेथड। तो सबसे फास्ट कौन सा है? सैंड बाथ मेथड, लेकिन सैंड बाथ मेथड लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी क्विक मेथड है। ठीक है, सैंड बाथ मेथड कहाँ पे यूज किया जाता है? फील्ड में। कहाँ पे? फील्ड में। तो फील्ड में देखा जाए तो सबसे क्विक क्या है? सैंड बाथ। और अगर लैब में देखा जाए तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ओवरऑल देखा जाए तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड सबसे फास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉर्सन बैलेंस मेथड। टॉर्सन बैलेंस मेथड जो है टू फाइंड वाटर कंटेंट एंड डिफरेंट डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल। ठीक है, टॉर्सन बैलेंस मेथड कहाँ यूज किया जाता है? जब हमको ग्राउंड लेवल के डिफरेंट डेप्थ पे वाटर कंटेंट निकालना होता है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? टॉर्सन बैलेंस मेथड। तो 5 टाइप के होते हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए मेनली। कौन कौन से? पहला ओवन ड्राइंग मेथड, इसको क्या बोला जाता है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। फिर आता है पैक्नोमीटर मेथड, इससे वाटर कंटेंट के साथ साथ स्पेसिफिक भी निकाला जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक पता होना चाहिए तभी आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं पैक्नोमीटर मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्या है? क्विक मेथड है और लैब में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर वहीं पे सैंड बाथ मेथड की बात करें तो फील्ड में यूज किया जाता है, ये भी क्विक मेथड है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। सबसे फास्ट है आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड। लास्ट है टॉर्सन बैलेंस मेथड, ये किया जाता है डिफरेंट डेप्थ पे अगर निकालना है ग्राउंड लेवल के, ठीक है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, तो टॉर्सन बैलेंस मेथड यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि ओवन ड्राइंग मेथड में होता किस तरीके से है, पैक्नोमीटर मेथड में होता किस तरीके से है। ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड में क्या किया जाता है? वेट ऑफ सॉइल को ट्रे में रखा जाता है। ठीक है, जो भी वेट सॉइल है उसको क्या किया जाता है? ट्रे में रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए डब्लू क्या है? वेट ऑफ वेट सॉइल है। डब्लू क्या है? वेट ऑफ वेट सॉइल। ठीक है, और डब्ल्यू डी है वेट ऑफ ड्राई सॉइल। डब्ल्यू डी क्या है? वेट ऑफ ड्राई सॉइल, जिसे डब्ल्यू एस से भी नोट किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए वेट डब्ल्यू जो है कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, सॉरी, कहाँ थे अपन? मान लीजिए डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ वेट सॉइल है, और डब्ल्यू डी है वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो क्या होगा? ओवन में क्या होता है? टेस्ट में हम प्रोसीजर इसका जो रहता है, पहले क्या होता है, वेट साइड लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको 24 आवर्स के लिए 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। ठीक है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है? 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर के लिए। ठीक है, तो क्या होता है 24 आवर्स के लिए जब इसको रखते हैं तो इसमें का जो भी वाटर रहता है वो क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, और हमको मिल जाता है ड्राई सॉइल। क्या मिलता है? ड्राई सॉइल, जिसका वेट क्या कंसिडर किया गया है? डब्ल्यू डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाटर कंटेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड।
वेट ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं? हमको वेट सॉइल पता है, उसका वेट है W। वेट सॉइल में से अगर ड्राई सॉइल का वेट को हटा दिया जाए तो हमको वाटर कंटेंट मिल जाएगा, वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और उसको वेट ऑफ ड्राई सॉइल से वो कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा वाटर कंटेंट, ठीक। उसी को लिखा गया है WW/WS इंटू 100 इक्वल टू W माइनस WD/WD, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ओवन ड्राइंग मेथड या किसी भी मेथड से जब वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, वाटर इवेपोरेट होता है और हमको ड्राई सॉइल प्राप्त होता है, तो जो भी वाटर रिमूव होते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जैसे कि एडजॉर्ब वाटर, ठीक है, और जो भी पेरीफेरी में वाटर है, ठीक है। तो लगभग सभी वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन जो उनके लैटिस में प्रेजेंट रहते हैं वाटर, इसके लैटिस में, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर, क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल वाटर, वो रिमूव नहीं होता। मतलब ये बोल सकते हैं कि बाकी वाटर तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल वाटर जो उनके लैटिस में प्रेजेंट रहते हैं वो आपका रिमूव नहीं होता। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है? वेट सॉइल के साथ कैल्शियम कार्बाइड को मिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस के फॉर्म में जो भी वाटर है वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी अमाउंट ऑफ एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल के। कैल्शियम कार्बाइड में क्या होता है? एसिटिलीन गैस, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में क्या किया जाता है? वेट जो सॉइल रहता है, ठीक है, उसको सैंड के ऊपर में रख दिया जाता है और नीचे से फ्लेम, आग जलाया जाता है, ठीक है। तो इट इज ए क्रूड मेथड यूज्ड इन द फील्ड। सैंड बाथ मेथड फील्ड में यूज किया जाता है, ठीक है, और फील्ड के हिसाब से फास्ट मेथड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैग्नोमीटर मेथड। पैग्नोमीटर मेथड किस तरीके से निकाला जाता है? आपका वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ब्यूटी, उसको देखते हैं। मेनली वाटर कंटेंट, ठीक है। मान लीजिए एक पैग्नोमीटर है, ठीक है, जिसका वेट है W1, खाली है, ठीक है, वेट ऑफ इम्पिटी पैग्नोमीटर, ठीक है। फिर उसमें वेट सॉइल रख दिया जाए तो मान लीजिए उसका वेट है W2, वेट ऑफ इम्पिटी पैग्नोमीटर प्लस वेट ऑफ वेट सॉइल, दोनों मिला के क्या हो गया? W2। मान लीजिए उसी में जो आपका वेट ऑफ पैग्नोमीटर और वेट सॉइल में वाटर मिला दिया जाए तो उसको कंसीडर कर लेते हैं W3, ठीक। अगर सब रिमूव करके अगर उसमें सिर्फ वाटर रखा जाए तो उसको मान लेते हैं W4, ठीक है। तो जो आपका वाटर कंटेंट का फार्मूला रहता है इसमें, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन रिलेशनशिप से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। किससे पूछा जाता है? रिलेशनशिप से। तो आपको कम से कम फार्मूले पता होना चाहिए कि किस तरीके से होते हैं, कि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही कि हाँ वाटर कंटेंट का फार्मूला कौन सा है, ये आप ले सके, ठीक है। तो जनरली होता क्या है वाटर कंटेंट? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, तो उसी टर्म में निकालना है हम अपने को। तो वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2 माइनस W1, ठीक है, डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4, G-1 डिवाइडेड बाई G-1, ठीक है। तो इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली ये फार्मूले पता होने चाहिए, ताकि क्योंकि एग्जाम हॉल में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली रिलेशनशिप से पूछे जाएंगे कि वाटर कंटेंट और इसमें क्या रिलेशनशिप है। टर्म्स को याद करेंगे, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4, लेकिन आपको सिर्फ इस टर्म में याद नहीं करना कि W2 माइनस W1 W3 माइनस W4, आपको पता होना चाहिए कि W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है, W4 क्या है। W1 क्या है? इम्पटी पैग्नोमीटर। W2 क्या है? विथ वेट सॉइल, ठीक है। W3 क्या है? इम्पटी पैग्नोमीटर विथ वेट सॉइल, पैग्नोमीटर विथ वेट सॉइल प्लस वाटर, ठीक है। और W4 क्या है? पैग्नोमीटर विथ प्योर वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसी टर्म में G कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पैग्नोमीटर मेथड से G कैसे निकाला जाता है।
तो जी निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है W2 माइनस W1 बटे W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। ठीक है, आप बेसिक में जाएंगे तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिराइव नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फाइंड वैल्यूम। वैल्यूम निकालने के लिए कुछ है, अगर मान लीजिए एक तरफ एक मेजरमेंट आपको बॉक्स दिया गया है, दूसरी तरफ वैल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है किसी भी बॉक्स में। ठीक है, उसके अंदर ड्राई सॉइल रखते हैं। क्या रखते हैं? ड्राई सॉइल रखते हैं। जैसे ही हम लोग ड्राई सॉइल को डालते हैं तो कुछ वाटर जो है डिस्प्लेस होगा, अगर उस लाइन में रख दिया जाए तो वो जो उसको डिनोट किया जाता है VDIS से। किससे डिनोट किया जाता है? VDIS, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो अगर ड्राई सॉइल इमेज किया जाता है तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है वो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉलिड के बराबर रहता है। ठीक है, अगर उसी में हम लोग पार्शियली सेचुरेटेड कंडीशन ले लेंगे, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल को डालें, क्या डालें? पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्लूड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो किसके बराबर आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल के साथ साथ वैक्स कोटिंग, क्या हो? वैक्स कोटिंग। वैक्स का मतलब समझते हो? एक तरीके से प्लास्टिक कवर मान के चलिए। ठीक है, सॉइल के लिए एक तरीके का प्लास्टिक कवर है मान के चलिए वैक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होता है अगर कोटिंग हो, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राप्त हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें इंक्लूड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वैक्स। ठीक, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में तो याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या निकाला? वाटर कंटेंट मेनली। ठीक है, वाटर कंटेंट के लिए कौन कौन सा मेथड डायरेक्टली पूछा जाता है, कौन कौन सा मेथड जो है वाटर कंटेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा मेथड है आपके? सबसे पहले हमने पढ़ा ओवन ड्राइंग मेथड, फिर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है, सॉरी सैंड बाथ मेथड। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, टॉर्सन बैलेंस मेथड, ठीक है, और पाइक्रोमीटर मेथड। अब चलते हैं टू डिटरमाइन इन सीटू गामा डी एंड ए। साइट में हमको आपको ड्राई डेंसिटी और वाइड रेशो निकालना है, तो कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? तो याद होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि गामा डी और ई के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए यूज किए जाते हैं कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। वाटर कंटेंट के लिए सैंड बाथ मेथड। ठीक है, और आपका गामा डी और ई के लिए कौन सा है? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। कोर कटर मेथड सिर्फ क्लेई सॉइल के लिए या फिर कोहेसी सॉइल के लिए सुटेबल रहता है, वहीं पे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड किसी भी सॉइल के लिए सुटेबल रहता है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड सुटेबल फॉर एनी सॉइल, कोर कटर मेथड सुटेबल फॉर कोहेसी सॉइल लाइक क्ले ओनली। ठीक है, कोर कटर मेथड का जो पैटर्न है किस तरीके से यूज किया जाता है देख लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो गामा डी इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, गामा इक्वल टू क्या होता है? W/V, और गामा डी इक्वल टू गामा WG डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, और साथ ही साथ गामा अपान 1 प्लस वाटर। रिलेशनशिप याद रखेंगे। गामा, गामा किस कंडीशन में बोला जाता है? या तो पार्शियली सेचुरेटेड हो, या ठीक है मतलब कुछ वाटर कंटेंट अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में जो यूनिट वेट होता है उसको क्या बोल दिया जाता है? गामा। ठीक है, गामा हमेशा गामा डी से ज्यादा होता है, ये भी आपने पढ़ा। ये किस तरीके से होता है? इस तरीके से। तो 1 प्लस वाटर कंटेंट क्या हो जाता है इसमें? एक्स्ट्रा हो जाता है। वाटर कंटेंट क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप भी याद रखेंगे, बार बार यूज होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है,
ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है किससे, पैक्नोमीटर से। किससे, पैक्नोमीटर से। ठीक, पैक्नोमीटर में देखिए W1 पट्टी पैक्नोमीटर दिया हुआ है, W2 ड्राई सॉइल विथ पैक्नोमीटर, W3 पैक्नोमीटर विथ सॉइल एंड वाटर, और W4 पैक्नोमीटर प्लस वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का पूछा है। इससे पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशनशिप हमने पढ़ा है अभी जस्ट, क्या था, it is the ratio of the W2 minus W1 to the W2 minus W1 minus W3 minus W4। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, रिलेशनशिप मैंने बोला था, इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वाटर कंटेंट का फार्मूला हो या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है पिक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से लिखेंगे, तब जाके आपका आंसर सही होगा, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इन वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या बोला गया है, 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोल सकते हैं। एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बोल दिया गया है, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक, तो निकालना क्या है हमको, वाइड रेशियो। क्या बोला गया है, द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल। क्वेश्चन में वाइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड पता है क्या हमको, नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है क्या, नहीं पता, तो निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड होता क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया है आपका 1/3 ऑफ दी भी। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर दे दिया है 1/6 ऑफ बी। ठीक, तो इसको हम लोग क्या रूप में लिख सकते हैं, 2/6 लिख सकते हैं, 2/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 कॉमन हो जाएगा, 2 + 1 3 भी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/6 1/2। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका क्या निकल आया, हाफ ऑफ दी भी। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या निकल आया, हाफ ऑफ दी भी। अब हमको पता है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स का। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, तो भी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, v माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो v माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स की वैल्यू क्या निकली है, हाफ ऑफ दी v। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ दी v। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको दोनों पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स भी पता चल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी पता चल गया। ठीक है, पता चल गया। अब देखते हैं वाइड रेशियो इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना निकला, हाफ ऑफ दी भी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकला, हाफ ऑफ दी भी। तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 1। ई की वैल्यू क्या आई, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशनशिप द गिवन स्केच। ठीक है, जो भी आपका डाटा दिया गया है उसके हिसाब से हमको रिलेशनशिप करेक्ट करना है कि कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट में
बार बार बोला है कि करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है, ये क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो करेक्ट पूछा है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। सबसे पहले क्या निकाला है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्या बोला है, सॉइल इज पार्शियली सेचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सेचुरेशन एट 60%। तो सही है कि नहीं चेक करेंगे। वाइड रेशियो 40%, वाटर कंटेंट 30%, सेचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है चेक करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या दे दिया गया है आपका, वॉल्यूम इस लाइन में है, वेट इस लाइन में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया गया है 0.3 दिया है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो 0.3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर है 0.3 और वॉल्यूम ऑफ एयर है 0.2 दिया है। तो आपका हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60%। 5 छक्के 30। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60%। तो पहला आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या दिया है, वाइड रेशियो। ठीक है, तो वाइड रेशियो पे चलते हैं। वाइड रेशियो क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाइट्स प्रेजेंट इन वैल्यू ऑफ सॉइल सॉलिड। वैल्यू ऑफ वाइट्स कितना निकाले थे हमने, 0.5 निकाले हैं। वैल्यू ऑफ वाइट्स कितना आया है, 0.5। और वैल्यू ऑफ सॉइल सॉलिड कितना दिया गया है, 0.5। तो आपका वाइड रेशियो कितना हो जाएगा, 1। वाइड रेशियो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो आफ्टर ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या है, सेकेंड गलत है, तो आपका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 134। एग्जाम हॉल में आप ऐसे तरीके से जल्दी आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर कुछ डाउट है, एक्यूरेसी चाहिए, तो आप फिर बारी बारी से चारों को सॉल्व करते चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका वाटर कंटेंट चेक करते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 0.3। सॉलिड कितना दिया है, 1। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 1, ये आपका आ जाएगा 30%। तो आंसर सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेचुरेटेड यूनिट वेट। सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल टू द टोटल वैल्यू ऑफ सॉइल। ठीक है, वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है 1 और वेट ऑफ वाटर है 0.3। ठीक है, वॉल्यूम टोटल। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड। ठीक है, बेसिक आपको पता है तो आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 0.3 और इधर हो जाएगा आपका 0.2, 0.3 एंड 0.5। 0.2, 0.3 एंड 0.5। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1.3। तो ये आपका फोर्थ आंसर भी सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 134, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट है पूछ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द सेचुरेशन वाटर कंटेंट वाज 50%। ठीक है, वाटर कंटेंट दे दिया है, देन इट्स सेचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज्ड डेंसिटी वुड बी। ठीक है, तो क्या निकालना है अपने को, गामा सेचुरेटेड और गामा सबमर्ज्ड। क्या निकालना है, गामा सेचुरेटेड और गामा सबमर्ज्ड।
तो चलते हैं गामा सैचुरेटेड, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि गामा इक्वल टू गामा डी 1 प्लस वाटर कंटेंट, यही पढ़ा था, ठीक है। तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी गामा डी 1 प्लस इसका जो वाटर कंटेंट है, गामा डी दिया कितना है 1.5, गामा डी कितना दिया गया है 1.5, वाटर कंटेंट कितना है आपका 50%, वाटर कंटेंट कितना है 50%, 50% को किस तरीके लिख सकते हैं 0.5, तो ये आपका हो जाएगा 2.15 ठीक है। कोई डाउट है इसमें? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है सब चीज, ठीक है। गामा डी दिया गया है 1.5 और वाटर कंटेंट दिया है 50%, 50% को क्या लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, गामा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड को गामा SUV से डिनोट करते हैं या फिर गामा डैश से। ये क्या होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू पढ़े हैं, ठीक है। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू क्या है हमारी 2.25 माइनस गामा डब्ल्यू की वैल्यू जनरली क्या लेते हैं इन कॉमन 1, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे तो 1, किलोमीटर पर मीटर क्यूब में लेंगे तो 10, पढ़े हैं सब चीज, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1.25, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.25 और 1.25, तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है 2.25 और 1.25, तो आंसर क्या आ जाएगा सी, आंसर क्या आ जाएगा आपका सी। आगे बढ़े, ए फील हैविंग वैल्यू 1,50,000 क्यू में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दीजिए, एक फीलिंग करना है कहीं पे, उसकी वैल्यू क्या है 1,50,000, कंस्ट्रक्टेड एट ए वाइड रेशियो ऑफ 0.8, वहां का वाइड रेशियो क्या दे दिया गया है 0.8, साथ ही साथ एक पीट है 12 पीट जहां से हमको लाना है मिट्टी को, ठीक है, वहां का वाइड रेशियो कितना देते हैं 1.4, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी 12 पीट, तो जो जहां से हम लोग सॉइल ला रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इन जनरल, ठीक है, इन जनरल सोचा जाए तो क्या होता है, कभी भी 12 फीट की जो वैल्यूम रहती है वो फिलिंग से ज़्यादा रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि फिल एरिया में क्या किया जाता है कंपैक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है कंपैक्ट किया जाता है, ड्राई डेंसिटी उसकी मैक्सिमम होती है फिल एरिया में, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो 12 फीट होती है, ठीक है, उस एरिया में वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि कंपैक्शन नहीं रहता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये वाला आंसर तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है 1,50,000, सॉरी, ठीक है। चलिए निकालते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। तो आपका दिया गया है, मान लीजिए जो 12 फीट है उसको V2 मान लेते हैं, सॉरी 12, जो फिल की वैल्यू V2 मान लेते हैं, V2 कितनी है 1,50,000 क्यूबिक, ठीक है क्यूबिक मीटर, और आपका उसका जो वाइड रेशियो वो दिया गया है 0.8, E1 दे दिया है 12 फीट का 1.4, ठीक है। हमको निकालना क्या है V1 वैल्यू ऑफ 12 फीट, ठीक है। तो हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 + E, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 + E, किसके रिलेशनशिप से आया था ड्राई डेंसिटी के रिलेशनशिप से, क्योंकि गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + E एंड गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है, ये पढ़े थे गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि गामा डी इक्वल टू क्या होता है WS/V, और गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + E पढ़े थे, ठीक। तो V हो गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 + E, यही था, ठीक है, क्योंकि गामा डी इक्वल टू क्या था गामा WG डिवाइडेड बाई 1 + E, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + E, और गामा डी इक्वल टू होता है WS/V, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक रिलेशनशिप निकाला था V1/V2 इक्वल टू 1 + E1 डिवाइडेड बाई 1 + E2 निकाला था, ठीक है। तो 1 + E1
E1 की वैल्यू कितनी है 1.4, E2 की वैल्यू कितनी है 0.8। ठीक है, तो V1 इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 1.8 टाइम ऑफ V2। ठीक, 6×3 = 6, 6×4 = 24, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 इंटू 1,50,000। ठीक है, 3 से अगर वो कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 50,000, आ जाएगा 50,000, 5 चौके 20, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख। कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका V1 का 2 लाख। आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो इसलिए हमने क्या किया, इसको 6 से 0.6 से वो करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम 3 टाइम 3 से डिवाइड किया 50,000 और 4 इंटू 50,000 2 लाख। क्लियर है, जहाँ भी डाउट होगा क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सॉइल हैज मास यूनिट वेट गामा, वाटर कंटेंट दिया गया है, तो रिलेशनशिप डिराइव करना है कि कौन सा रिलेशनशिप इसमें से करेक्ट है। ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है, तो चलिए चलते हैं। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया गया है, वाटर कंटेंट दिया गया है, और क्या दिया गया है जो, तो हमको ये पता है गामा, गामा का रिलेशनशिप हमको पता है, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, पता है। ठीक है, हमको ये भी पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू डॉट जी डिवाइडेड बाई एस। यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर की जगह क्या डिनोट किया गया है एस से, तो सब जगह एस लिखते जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो वैल्यू रखते जाते हैं। गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू जी प्लस ई डॉट एस इक्वल टू डब्ल्यू डॉट जी। ठीक है, तो ई एस है, ये हो जाएगा डब्ल्यू डॉट जी। आगे बढ़ते हैं 1 प्लस ई की वैल्यू क्या है डब्ल्यू डॉट जी डिवाइडेड बाई एस। हमको रिलेशन क्या टर्म में निकालना है एस की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है एस की वैल्यू। ठीक है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू गामा डब्ल्यू बाई गामा जी, बाहर निकाल दिया जाए तो 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, आपका डब्ल्यू डॉट जी डिवाइडेड बाई एस करते हैं तो ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू बाई गामा जी 1 प्लस वाटर कंटेंट माइनस 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब जी का बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, क्या करेंगे अगर जी को दोनों साइड डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू गामा डब्ल्यू बाई गामा जी हट जाएगा आपका। ठीक, 1 प्लस वाटर कंटेंट माइनस 1 बाई जी। क्लियर है, सब में क्या करना है जी से डिवाइड करना है वो दोनों फेस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा, या फिर जी को आप दूसरी तरफ ट्रांसफर भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो भी ये वैल्यू इस तरीके से आपको मिलेगी। ठीक है, अपने को वैल्यू किसका चाहिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन का, तो क्या कर सकते हैं वाटर कंटेंट। ठीक है, एस इस साइड ले लेते हैं, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू बाई गामा। ठीक, 1 प्लस वाटर कंटेंट माइनस 1 बाई जी, यही है।
चेक करते हैं किस तरीके से। एस इक्वल टू वाटर कंटेंट, इसमें वाटर कंटेंट क्या है, ये दूसरा और चौथा में है, डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू बाई गामा 1 प्लस वाटर कंटेंट माइनस 1 बाई, मतलब बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? किस तरीके से डिराइव किया हमने, गामा का रिलेशनशिप हमको पता था, ई इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस आर हमको पता था। ठीक है, बस उस फार्मूले को पुटअप करते गए और ये रिलेशनशिप हमारा ड्राइव हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हमको अगर बेसिक क्लियर है, बेसिक फार्मूले पता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हम बड़ा रिलेशनशिप भी ड्राइव कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट पता हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है,